और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 साल पूरे होने के विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि इन 75 सालों के दौरान हिमाचल प्रदेश न केवल पहाड़ी राज्य बल्कि विकसित राज्यों के लिए भी देश के एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। सीएम ने आगे कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने बीते 75 साल के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने आगे कहा है कि इसका श्रेय राज्य के मेहनती और समर्पित लोगों के अलावा प्रदेश में समय समय पर प्रदान किए गए सक्षम नेतृत्व को जाता है। खुशी है कि आज 13वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम हम चंबा जिले के यहाँ चुवाड़ी में आयोजित कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में वनों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, अब की बार भी जो लक्ष्य रखा है 15,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में प्लांटेशन का हमारा इस बार का प्लान है और उसमें लगभग 4 लाख पौधे प्लांटेशन की दृष्टि से हमने तय किए हैं और पूरे स्टेट का जो लक्ष्य 4 लाख का तो ये शायद डिवीजन का ही है, डिवीजन का है और जो पूरे स्टेट का प्लांटेशन का टारगेट 1 करोड़ से ऊपर प्लांटेशन का रखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं इस बात को देख रहा हूं कि अब की बार जो देखने में चीज आई है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो उसमें एक साइजेबल इंक्रीज आई है, 342 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज आई है। ये हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत खुशी का विषय है। और इसी बीच वक्त तो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने सोमवार देर शाम को जिस्पा में आयोजित 2 दिवसीय लाहुल इको टूरिज्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री का लाहुल इको टूरिज्म सोसाइटी और स्थानीय लोगों ने लाहौल की प्राचीन परंपरा के अनुसार स्वागत किया है। फेस्टिवल के पहले दिन गर्जा पीती ग्रुप ने लोक नृत्य पेश कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। जासंकर कल्चर टीम का कार्यक्रम भी रोचक रहा है। वहीं इस दौरान केलंग स्कूल, नेपाली एकता मंच, हिपा ग्रुप, गर्जा गर्ल्स ग्रुप के अलावा लद्दाखी कल्चर ग्रुप ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। के पहले ही हफ्ते में यहाँ पर जिस्पा में मेरी छोटी बहन चंद्रा जी हैं। एक फिजियोथेरेपी कैंप उनके सहयोग से 10 दिन का हम यहाँ पर जिस्पा लगाने जा रहे हैं। एक मुफ्त में हम ये कैंप लगाएंगे। मैं देखता हूँ अक्सर हमारे लाहौल स्पीति में जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द, बाजू में दर्द, कई तरह के दर्द जो कि कई समय से हम देखते हैं। हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पानी देते थे, शायद उसके कारण हो सकता है, कई ठंड के कारण हो सकता है। इसलिए हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष और बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के द्वारा बोगधार, नौहाधार, चाडना और हरिपुर धार में एनजीओ सेल सिरमौर के अध्यक्ष सुनील गोसाइक की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया है, जिसमें मुख्यतः बीडीसी चेयरमैन संगडा मेला राम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित नजर आए हैं। इनके द्वारा कई प्रकार के करीब 500 से अधिक बान, देवदार आदि के पौधे लगाए गए हैं और पर्यावरण बचाने का आमजन को संदेश भी दिया गया है। सुनिक गोसाई और बीडीसी अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने बताया है कि एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा 500 के करीब पेड़ पौधा लगाए हैं और लोगों को भी वितरण किए गए हैं। वहीं मौके पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष विजेंद्र चौहान, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित नजर आए हैं।
उन्होंने जो है यहाँ पर हरिपुर धार के निकट जो मंदिर परिसर है वहाँ पर पौधरोपण का आयोजन किया और हमें भी उसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि पूरे हिमाचल में इन दिनों जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं और राज्य स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम कल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो है हुआ और इसी तरह से हमारे जितने भी भाजपा के सेल है वो सभी जो है इस काम में लगे हुए हैं और हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम पर्यावरण को हरा भरा बनाना चाह रहे हैं। आज हम माँ भंगाणी के चरणों में मैं अपनी पूरी टीम के साथ नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ पूरा जिला में पौधारोपण कर रहा है। आज हमने 7 पंचायतों में पौधारोपण किया है जिसमें तकरीबन हमने 600-700 पौधा रोपण किया है। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता और ब्लॉक चेयरमैन आदरणीय श्री मेलाराम शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की रेणुका मंडल की रीढ़ की हड्डी है हमारे और जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी है आदरणीय बड़े भाई बलबीर ठाकुर जी। और बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बीबीएन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से निर्देश रहे कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। नालागढ़ एसडीएम महेंद्रपाल गुर्जर ने बताया है कि पुलिस को चालान करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार की भी ड्यूटी लगाई गई है कि सार्वजनिक जगह जैसे अस्पताल और सब्जी मंडी में जाकर देखकर और सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने हुए हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी लोगों को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो और गवर्नमेंट ने भी ये नोटिफिकेशन कर दिया है कि सभी लोग जो हैं वो मास्क लगा कर रहें। तो हमने अपने सीएससी में भी पेशेंटों को जिनको भी देखते हैं कि जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनसे अपील की जाती है कि वो लोग मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि इसी तरह से आपको जैसे विदित है पहले भी बताया गया है कि प्रिकॉशन ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो हम अपने कोविड केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट की गाइडेंस आई है मास्क को लेकर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? जी, जैसा कि सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जो है वो वापस अनिवार्य हो गया है, तो इस संबंध में हमने हमारे ऑफिसेस और सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब के लिए मास्क पहनना उसी क्रम में अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पुलिस को चालानिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए हैं और इसके अलावा हमने पुलिस के अलावा भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, बीडीओ साहब हैं, जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, उनको भी संदर्भ में हमने कहा है कि लोगों को प्रेरित करें मास्क पहनने के लिए। कोविड का जो खतरा है वो टला नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन तेजी पकड़े हुए है। वहीं इस बीच संयुक्त किसान मंच ने बागवानों की समस्याओं का हल न होने पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसका आगाज जो है वो 5 अगस्त को किसान आक्रोश रैली के रूप में सचिवालय घेराव से होगा, जिसमें हजारों किसान बागवान शिमला पहुंचेंगे। अगर सरकार ने 5 अगस्त से पहले बागवानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मंच के शिमला में पत्रकार वार्ता कर सरकार को चेताया गया है कि किसान बागवानों की समस्या को लेकर सरकार जो भी निर्णय ले रही है उन्हें जमीनी स्तर पर भी उतारे। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त किसान मंच की बैठक हुई थी, जिसमें 20 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें से 15 मांगे अभी भी लंबित पड़ी है। कुछ को लेकर सरकार ने निर्णय ले लिया है, लेकिन उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है और न ही उन्हें लागू किया गया है। की है। और इसके अलावा जो 15 सूत्रीय बड़ा हमारा मांग पत्र है, यानी हमारा तो 20 सूत्रीय है, 15 जो हमारी मांगे है वो तो लंबित है, उस पर तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़े मुद्दे तो वो है जो कश्मीर के तर्ज वाला है और MIS में जो है 1 रुपया मात्र नहीं बढ़ना। हम मांग रहे थे कि 14 रुपये 50 पैसे के करीब इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 30-37 रुपए के आसपास बनती है हमारे हिसाब से। तो हम तो फिर भी कह रहे हैं कि 14.5 तो दे दीजिए आप MSP में, जो MIS में देते हैं, और बाकी जो कश्मीर के तर्ज वाली बात है उसको आप केंद्र सरकार से जो है पूरे जोर से उठाए, ताकि हम बागवानों को भी जो है उसमें ये लगे कि हमारे लिए सरकार काम कर रही है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बरसात आफत बनकर बरस रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में
फ्लड की घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, सिरमौर और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर रविवार को जमकर बारिश हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग और जिला प्रशासन ने घरों से बाहर निकलने पर लोगों को एहतियात बरतने और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा न करने की भी सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है और अभी तक जो है हमारा जून माह में जो -34% जो है वो सामान्य से नीचे था। -34 से बारिश हुई थी। लेकिन जुलाई की अगर हम बात करें तो जुलाई में बहुत भारी बरसात हुई है और सामान्य से लगभग 12% जो है अधिक बारिश हुई है। और उसी ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारे पे लैंडस्लाइड हुए हैं, फ्लैश फ्लड आए हैं, क्लाउड बर्स्ट की भी 1-2 जगह से सूचनाएं हैं। उसकी वजह से हमारे बहुत सारी जान माल के नुकसान हुआ है। अभी तक बरसात के मौसम में लगभग 140 व्यक्तियों की मृत्यु। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।